बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही साथ कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे साथ रिसर्च टीम जुड़ी हुई है मेरी, जो तमाम बातों पर आपको बारीकी से समझाएंगे। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और एचयूएल के नतीजे। पूजा से जानने की कोशिश करेंगे कल आने वाले बजाज फाइनेंस के नतीजे पर अनुमान, और मानसी बताएंगी अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर अनुमान, और टाटा कम्युनिकेशंस में तेजी के क्या है ट्रिगर्स बताएंगे कुशल। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। और बाजार का कारोबार आज कारोबारी सत्र में भी बाजार में तेजी का दौर जारी रहा। निफ्टी 11,900 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स भी 113 अंक चढ़कर 40,544 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए और अब रुख करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। हमारे साथ जैसा कि आप जानते ही हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। अनिल जी, आज भी बाजार में तेजी के साथ बंद हुआ है बाजार। आज के सत्र को आप कैसे देखते हैं? भारतीय बाजारों ने हफ्ते की दमदार शुरुआत की और इस दमदार शुरुआत के पीछे दो बड़ी वजह थी। पहले, ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से कमजोरियों के होने के बावजूद एफआईएस की खरीदारी ने बाजारों में जोश भरा, और दूसरा अच्छे नतीजे। जी हाँ, सीमेंट कंपनियों के, एचडीएफसी लाइफ के और साथ ही एसीसी के दमदार नतीजे आए। इससे बाजार में नतीजों को लेकर थोड़ा सा जोश बनता हुआ दिखा, और साथ ही जिस तरह से एफआईएस की खरीदारी लौटती नजर आई और शुक्रवार के सेशन में उन्होंने कैश मार्केट में जमकर खरीदारी की, इन दोनों खबरों के चलते अमेरिका की 400 पॉइंट की कमजोरी भी थोड़ी सी फीकी पड़ती नजर आई। बाजार उतने कमजोर खुले नहीं जितना डर था, और उसके बाद शुरुआत में थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ने का काम किया, और दिन के दौरान काफ़ी अच्छी मजबूती भी दिखाई। 11,950 के करीब निफ्टी पहुंचा, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, फिर भी 11,900 के नज़दीक बंद होने में हरे निशान में कामयाब रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी 24,400 के आसपास तक भी पहुंचा और 24,300 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन और हफ्ते की अच्छी शुरुआत होती दिख रही है। इस हफ्ते नतीजे काफ़ी ज़्यादा हैं और वापस से एक्शन ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ लोकल एक्शन भी है। तो एक चीज़ बेहद साफ दिख रही है, ओपनिंग आपको मिलती है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों को अपने आप में एडजस्ट करने के बाद भारतीय बाजार अपनी चाल पकड़ते नजर आते हैं, और अपनी चाल एकदम साफ है बाय ऑन डिप्स की। तो हर एक इंपॉर्टेंट लेवल से बाजार ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और वहीं से खरीदारी जो बनती दिखती है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो आज का सेशन भी आप कह सकते हैं कि अच्छी खरीदारी होती दिखी है। दिन के दौरान थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई, लेकिन फिर भी क्लोजिंग के वक्त भारतीय बाजार संभल कर हल्की हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो एक अच्छा सेशन आज भी भारतीय बाजारों में। चलिए, तो ये है शो की दमदार शुरुआत एडिटर स्टेक के साथ। और अब जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हमारी पूरी टीम आज के पूरे सेशन को एनालाइज करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए सबसे पहले मैं रुख करता हूं देवांशी आशर का। देवांशी, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा है? बाजार में आज फिर एक बार हरे निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी बैंक दोनों में आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। कई सेक्टर्स आज अच्छे गेन्स के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सबसे पहले रियल्टी स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए। ऑब्रो रियल्टी आज टॉप गेनर रहा, करीब 20% तक की तेजी इस स्टॉक में आती हुई दिखी। शोभा, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे स्टॉक पर अच्छा एक्शन आता हुआ दिखा। आईटी स्टॉक्स यहाँ पे भी आज फिर एक बार खरीदारी दिखी, रिबाउंड होते हुए दिखे। जस्ट डायल 18% तक की तेजी, माइंडट्री में 7% से ज्यादा की तेजी। एचसीएल टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। मीडिया स्टॉक्स में आज पीवीआर में फिर एक बार 4% से ज्यादा के गेन्स दिए। एंटरटेनमेंट नतीजे से पहले आज मजबूत होता हुआ दिखा। सीमेंट स्टॉक्स लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं, इसमें अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। एसीसी के पॉजिटिव नतीजों के बाद आज सारे स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे।
जेके सीमेंट, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते दिखे। सिरामिक स्टॉक्स में भी लगातार कई दिनों से तेजी आती हुई दिख रही है। जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव आने की उम्मीद है और इसी में हमने देखा सोमानी सिरामिक्स, कजारिया सिरामिक्स भी पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे। आज लाल निशान में सरकारी बैंक थे। बैंक ऑफ बड़ौदा हमने देखा 3% से ज्यादा की गिरावट। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी गिरावट देखने मिली थी। ओएनजीसी, येल, आईओसी, ये कुछ स्टॉक्स लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। नतीजों का इम्पैक्ट कई स्टॉक्स पर आता हुआ दिखा। ब्रिटानिया आज टॉप लूजर बनता हुआ दिखा नतीजों के बाद। इसके अलावा एचयूएल में भी जो वॉल्यूम ग्रोथ 1% की आई उसके बाद गिरावट देखने मिली है। ग्रैन्यूल्स और टाटा मेटालिक्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया नतीजों के बाद। आखिर में जी बिजनेस पर आपको पूरे दिन जो सुपर हिट कॉल्स रेकमेंड किए थे वहां पे सुपर एक्शन बनता हुआ दिखा था। डीएलएफ, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में आज काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। पेपर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। ये कुछ रिकमेंडेशंस आपको आज जी बिजनेस पर मिलती हुई दिखी। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो आज बाजार में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। ऑलराइट, अच्छे गेंस आते हुए देखे, लेकिन कल के लिए क्या हो सलाह, इसके लिए हम हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कल कहां ट्रेडिंग का मौका बन रहा है, साथ ही साथ पोजिशनल लॉन्ग टर्म की बात होगी। लेकिन सबसे पहले सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। इंट्राडे की बात हो जाए सर, आपका कॉल सर। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से बाजार में एक शानदार तेजी बनी हुई है और आज भी कल के जो यूएस के गिरावट को नजरअंदाज करते हुए हम एक पॉजिटिव क्लोज के साथ बंद हुए। और आज जब हम बात कर रहे हैं तब यूएस के मार्केट्स खुल चुके हैं और वहां पे आज डाउ में अराउंड 170 पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। तो ऑल इन ऑल लगता है कल का सेशन भी अच्छा रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बिल्कुल जारी है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी जारी है जहां पे नतीजे अच्छे आ रहे हैं। जैसे अभी देवांशी ने भी बताया, हमने देखा आईटी सेक्टर जहाँ पे नतीजे अच्छे थे वहां पे अच्छी तेजी है। सीमेंट है, फिर इवन प्राइवेट बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के बाद, तो इन सब सेक्टर्स में अच्छी तेजी है। और मेरा तो यही राय रहेगी कि तेजी के साथ ही इस बाजार में ट्रेड करना चाहिए। जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, मेरा पिक रहेगा कल वेदांता। ये स्टॉक आज 99 रुपए के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है जो बाजार बंद होने के बाद जो एक बड़ी खबर आई, हिंदुस्तान जिंक जो कि इनकी एक ग्रुप कंपनी है जिसमें वेदांता अराउंड 65% शेयर होल्डिंग ओन करती है, उसने बहुत अच्छे एक तो रिजल्ट्स पेश किए और दूसरा 21 रुपए 30 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। उसके हिसाब से वेदांता को 5,850 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी है उसमें 65%। और जो कि अगर हम वेदांता के शेयर्स पे कन्वर्ट करें तो 15 रुपए प्रति वेदांता के शेयर ये डिविडेंड वर्कआउट होता है। तो मुझे लगता है कल ये स्टॉक, आज भी बाजार में अटकलें थी कि इस तरह का डिविडेंड अच्छा आएगा, तो स्टॉक आज भी 3% के करीब चला है, बट मुझे लगता है कल भी इसमें फ्रेश 4-5% की तेजी हो सकती है। तो कल के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा टारगेट रहेगा 108 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 97 रुपीज। ओके सर, तो वेदांता है कल के लिए इंट्राडे की कॉल विकास सेठी साहब की। अब जरा फटाफट से पोजिशनल पे भी बात कर लेते हैं सर। पोजिशनल के लिए आपकी कॉल की शेयर में एक्शन दिख सकता है कल? बिल्कुल दीपक, पोजिशनल तौर के रूप में मुझे पसंद आता है पेंट स्टॉक। आज पेंट सेक्टर भी अच्छा कर रहा था, हमने देखा अच्छी तेजी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स वगैरह में थी। वैसा ही एक कंपनी है एक्सो नोबेल, ये एक एमएनसी पेंट और कोटिंग कंपनी है, नीदरलैंड्स बेस्ड इसके पेरेंट है, जो कि वर्ल्ड लीडर है कोटिंग और पेंट्स के सेक्टर के। एक बहुत ही शानदार कंपनी है। फंडामेंटल्स देखेंगे तो एक जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 24% का है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है। और जो प्रोमोटर्स है, जो फॉरेन प्रोमोटर्स है, उनकी हिस्सेदारी अराउंड 74.76% है। एफआईएस डीआईएस भी अच्छी हिस्सेदारी रखते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। और वैसे भी हम दिवाली को अप्रोच कर रहे हैं और इस दौरान जो पेंट सेक्टर्स है आमतौर पे अच्छी चाल चलते हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनल व्यू से खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट रहेगा 2250 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 2020 रुपए। ऑलराइट सर, अब जरा आगे बढ़ते हैं और वापस मैं चलता हूं देवांशी के पास, और देवांशी के पास जाएंगे और पूछेंगे कि एचयूएल के नतीजे कैसे रहे हैं। ये बताने के लिए देवांशी अब हमें डिटेल्स में जानकारी देंगे। देवांशी, ओवर टू यू।
HUL के नतीजे इस तिमाही में मिले जुले रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ इस बार अनुमान से कमजोर आते हुए दिखे, लेकिन आय और कामकाजी मुनाफा दोनों अनुमान से हल्के से ज्यादा आते हुए दिखे। सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ एक्स GSK 1% पे आता हुआ दिखा। अनुमान था करीब 2 से 3% आने का, और अगर GS के पोर्टफोलियो को ऐड करें तो करीब 8% का अनुमान था। लेकिन इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 1% पे आती हुई दिखी। मैनेजमेंट का कहना था कि GSK यानी जो हॉर्लिक्स पोर्टफोलियो है, यहाँ पे भी थोड़े से सप्लाई कंसर्न जरूर बनते हुए दिखे। इसके अलावा अगर आय की बात करें तो करीब 16% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। अनुमान करीब 14% का था। कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ता हुआ दिखा। इस बार इनके जो कामकाजी खर्च है इसमें कमी आती हुई दिखी है, और दूसरी तरफ मार्जिन 25% पे आते हुए दिखे। मुनाफे में इस तिमाही में करीब 9% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। और कुल मिलाकर अगर आप देखिए सेगमेंटल रेवेन्यूज की अगर बात करें तो इनका जो फूड एंड न्यूट्रिशन कारोबार है यहीं से सबसे ज्यादा बढ़त आती हुई दिखी है। फूड कारोबार करीब 80% तक की रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी है। होम केयर सेगमेंट की बात करें तो करीब 1% तक की बढ़त दिखी, और साथ ही ब्यूटी केयर की बात करें तो इस बार एकदम फ्लैट ग्रोथ आती हुई दिखी है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है इस बार की जो वर्स्ट है वो पूरा होता हुआ दिखा है। ग्रोथ यहाँ से आती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर हम अर्बन या मेट्रो शहरों की बात करें तो अभी भी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफी धीमी आती हुई दिख रही है। कुल मिला के इस बार जो नतीजे हैं वो मिले जुले आते हुए दिखे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो अनुमान से काफी कमजोर आती हुई दिखी। चलिए विकास सर, आपका भी फटाफट टेक ले लेता हूं सर। HUL पर मुनाफा 9% बढ़ा, लेकिन जो देवांशी भी कह गई आखिर में 1% घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ सर। बिल्कुल दीपक, देखिए जो नतीजे हैं वो वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पे थोड़े निराश करने वाले थे। बाजार उससे थोड़ा निराश हुआ। हालांकि स्टॉक एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, और इसको मैंने रिजल्ट्स के पहले पिछले वीक भी 2120 रुपए के लेवल्स पे इसको रेकमेंड करा था खरीदारी करने के लिए, और एक अच्छा खासा उसके बाद रनअप हमने आज सुबह 2195 तक के लेवल्स भी देखे इस स्टॉक में। हालांकि करंट लेवल्स पे मेरी तो सलाह रहेगी कि ये जो नतीजे हैं ये इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। हालांकि थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ में बिल्कुल बाजार से कम है, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, या कोई गिरावट आती है आने वाले दिनों में तो इट कुड बी अ बाइंग कैंडिडेट। मुझे लगता है गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, तो होल्ड करके रखें। और जो वॉल्यूम ग्रोथ के नतीजे हैं सेठी साहब बता रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बजाज फाइनेंस के नतीजे कल आ रहे हैं। ये उम्मीदें क्या हैं इससे ये बताने के लिए फटाफट से मैं रुख करता हूं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी का। पूजा, बताइए बजाज फाइनेंस के नतीजों से क्या उम्मीदें हैं कल के लिए? बजाज फाइनेंस के नंबर्स में हल्की कमजोरी इस बार देखने को मिल सकती है अगर सालाना आधार पर देखेंगे तो, क्योंकि पिछला साल ऊंचा बेस भी था और उसका भी कहीं ना कहीं दबाव इस तिमाही नजर आएगा। NII में 6% की बढ़त की उम्मीद है। प्रोविजनिंग सालाना आधार पर काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी और उसी का असर मुनाफे पर भी दिखाई देगा, जिसपे कि हमारा अनुमान है कि 35% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर नंबर्स को की तुलना करेंगे तो नंबर्स में रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक डिसबर्समेंट में हम देखा कि कुछ रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न अभी भी बना हुआ है। अब देखना होगा इस बार जो मैनेजमेंट के कमेंट्स आते हैं वो काफी अहम होंगे फेस्टिव सीजन को लेकर, और इसके अलावा एसेट क्वालिटी को लेकर वो क्या ट्रेंड देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, किस तरह की क्रेडिट डिमांड देख रहे हैं। ये सभी कमेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से काफी अहम होंगे। बिल्कुल, मैनेजमेंट के कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन सेठी सर आपका टेक सर, आपके प्रेडिक्शन, आपका अनुमान? बिल्कुल दीपक, देखिए बाजार ऑलरेडी मान रहा है कि इसके जो नतीजे आएंगे इस क्वार्टर में कमजोर रहेंगे, और उतने मुझे लगता है उतने कमजोर जितने बाजार मान रहा है उतने कमजोर नहीं रहेंगे। उससे पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा ये कंपनी। और जिस तरह के हमने देखे जो अच्छी क्वालिटी की बैंक्स है, जैसे HDFC बैंक के नतीजे भी काफी अच्छे हैं, उसी तरह से मुझे लगता है विद इन द NBFC स्पेस जो अच्छी क्वालिटी के NBFCs है वहां पे बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज करने वाले नतीजे होने चाहिए। तो I would remain positive on the stock। बाकी कल नतीजे हैं तो एक बार नतीजे देखने के बाद we'll take a call whether to buy or sell this stock। All right sir, fair enough। अब फटाफट मैं रुक करूंगा मानसी का। कल दोपहर अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी आ रहे हैं और अनुमान बताने के लिए मानसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, ओवर टू यू, बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों को लेकर अनुमान। जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिलेगी, बिक्री भी इनकी बढ़ती दिखेगी। वॉल्यूम्स में 6% की बढ़त का अनुमान है, वहीं ब्लेंडेड रियलाइजेशन फ्लैट रहने की उम्मीद है। ग्रे सीमेंट रियलाइजेशन 0.8% बढ़ सकते हैं, वहीं इनके RMC रेवेन्यू जो है ये 25% की गिरावट दिखा सकते हैं, लेकिन व्हाइट सीमेंट रेवेन्यू से 10% की ग्रोथ की उम्मीद भी है। ऑपरेटिंग खर्च में 4.6% की गिरावट का अनुमान है और साथ ही वॉल्यूम्स जो कि बढ़ते हुए दिखेंगे।
इसका सीधा फायदा मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर पड़ता दिखेगा। मार्जिन अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि 18% से 21% तक जाते दिख सकते हैं। मुनाफे में 55% तक की इजाफा देखने की उम्मीद है। वहीं बिक्री 4.9% बढ़ती दिख सकती है। उनके कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी अच्छी बढ़त है, करीब 24% की बढ़त कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी देखने को मिलेगी। तो ऑल इन ऑल अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे अच्छे आएंगे। चलिए, तो ये तो हमारा अनुमान है कि अच्छे नतीजे आएंगे। सिटी सर, आपका एक्सपर्ट प्रेडिक्शन अल्ट्राटेक सीमेंट पर सर? देखिए दीपक, नतीजे तो अच्छे रहेंगे। हमने कल एसीसी के नतीजे देखे, नतीजे बेहद ही शानदार थे। तो वहां से इस सेक्टर की जो लीडर कंपनी है अल्ट्राटेक, तो उससे नतीजे तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। बट नतीजे आने के बाद आमतौर पे देखा गया है, जैसे हमने आईटी कंपनीज में भी देखा, इंफोसिस या विप्रो या टीसीएस, एचसीएल टेक, तो इनमें नतीजे आने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उस लिहाज से मैं कहूंगा जिन्होंने निचले लेवल्स पे लिया हुआ है वो कल नतीजों के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर निचले लेवल पे वापस एंट्री करें अगर वो उनका ट्रेडिंग का नजरिया है। बाकी जिन्होंने लंबी अवधि के लिए या मीडियम टर्म के लिए लिया हुआ है उनको तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। इस सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूँ। जिस तरह से सेक्टर को एक ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ये सेक्टर आने वाले महीनों में अच्छा करेगा। तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की या गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। ऑलराइट सर, और अब वक्त है शर्मा जी के ऑप्शंस का, जो अगले दिन के बाजार में कराएगा आपकी बम्पर कमाई। तो सीधे बात करते हैं एचडीएफसी के वीके शर्मा जी से। शर्मा सर, गुड इवनिंग। सब इंतजार कर रहे हैं आपका सर। बताइए दर्शकों के लिए कल बम्पर कमाई का मौका कहां? नमस्ते दीपक, आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। मेरा ये कहना है कि आजकल मौसम बम्पर कमाई का नहीं है। थोड़ी कमाई हो जाए तो अच्छा है, इतना ही है। क्योंकि दिक्कत ये है कि तीर तो हम अब शाम को चलाएंगे, लेकिन सुबह वो हिरन वहां रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं। तो काफी एडवर्स सिचुएशन में हम एडवाइस कर रहे हैं अभी। तो फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट थोड़ा तेज हो तो आप पार्टिसिपेट ऊपर की लेवल पर नहीं करेंगे। मार्केट अगर गिरा हुआ हो तो आप ये अपने जो पार्टिसिपेट करना जो ऑप्शन जिनमें उनको आप थोड़ा गिरे हुए भाव पे। तो ये एडवाइस है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल और इंडसइंड बैंक। अपोलो हॉस्पिटल हमने तेजी देखी है और फिर बाद में करेक्शन हुआ, लग रहा है कि वापस ऊपर जाने की चाह में है। लेकिन ये स्टॉक के अंदर कोई खास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखता नहीं है। तो ये देखने वाली बात रहेगी। कल अगर वॉल्यूम बढ़े तब जाके इसको देखना चाहिए। फिलहाल 2240 की कॉल आप ले 54 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए और टारगेट रहेगा 74 रुपए। इसी तरह से इंडसइंड बैंक 640 की कॉल आप 19 रुपए में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 15 रुपए और टारगेट रहेगा 27 रुपए। कहने का मतलब ये है कि अगर आंशिक तौर पे अगर बाजार समझ लीजिए निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे खुलता है तो आप अपने ऑप्शन को करीब 2 रुपए दोनों में कम करते हैं। यही एडवाइस है। और स्टॉप लॉस को लगातार बनाए ऊपर बढ़े, स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते हैं। जय हिंद। और अब वक्त है कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का, और इसके लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कल के लिए ट्रिगर कहां से मिलेंगे, और वही सवाल निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे सर? जहां तक कल का सवाल है, भारतीय बाजार बंद होते वक्त अमेरिका के फ्यूचर्स डाउ फ्यूचर्स 145 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजारों में रुझान तेजी की तरफ बरकरार है। अब कल के लिए 11,825 11,850 की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, और इस रेंज में खरीदारी आने की पूरी आप उम्मीद कर सकते हैं। और ऊपरी स्तरों पर 11,975 12,025 ये वो रेंज है जहां पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है। 12,000 थोड़ा सा मुश्किल लेवल है आसानी से पार करके टिक पाने के लिए। तो देखते हैं, उसके लिए कुछ मजबूत ग्लोबल संकेत चाहिए। अमेरिका के बाजारों में तेजी की उम्मीद तो है ही, और उसके बाद देखते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार करते हैं। वो बाजारों की चाल डिसाइड करेंगे ओपनिंग के लिहाज से, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार अपने दमखम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 12,000 के नज़दीक प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 11,800 825 के नज़दीक खरीदारी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, रेंज वायदा कारोबार के आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल साफ दिख रही है। 24,000 24,100 आपका सपोर्ट है, और यहाँ पर आती खरीदारी आती है, और 24,400 24,000
500 ऊपर रुकावट का लेवल। इस रेंज को पार करेंगे तो एक बड़ा मूव 200-250 पॉइंट के आने की संभावना आपके लिए बनती नजर आएगी बैंक निफ्टी में भी। जब तक इस रेंज में, तब तक आप रेंज को कॉन्ट्रा ट्रेड करने की कोशिश करें। तो अभी तो संकेत अच्छे हैं और देखते हैं, डेटा भी मजबूत नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कुछ खरीदारी भी होती हुई दिखी है। तो पूरी संभावना है कि एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन आज कल फिर से बाजार में आपको देखने को मिले। तो देखते हैं किस तरह से अमेरिका के बाजार ट्रेड करते हैं और प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संदेश है उस पर बाजारों का अगर कोई रिएक्शन होता है तो वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड मजबूती की तरफ बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब फटाफट से आज के हमारे खास मेहमान सेठी साहब का रुख कर लेते हैं और उनसे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए उनकी पिक क्या होने वाली है। सर बताइए सर, लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल दीपक, लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक आज मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ, एक सिगरेट कंपनी है। कंपनी का नाम है वीएसटी इंडस्ट्रीज। ये हैदराबाद बेस्ड टोबैको कंपनी है जिसके पॉपुलर ब्रांड्स है जैसे चारमीनार। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो एक सस्ते वैल्यूएशन पे 18 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 33.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 38.6%। एक जीरो डेट कंपनी है और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 29.3% की कैगर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 32% की हिस्सेदारी है और FIIs DIIs अराउंड 49.5% इस स्टॉक में ओन करते हैं। ऑल इन ऑल सब कुछ है जो कि एक फंडामेंटली अच्छे शेयर में होता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को जो करंट लेवल्स है 3465 के आसपास के लेवल्स पे आज ये बंद हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और मुझे लगता है अगर 9 से 12 महीने इस स्टॉक को देंगे तो 4250 तक के टारगेट्स अचीव कर सकता है ये स्टॉक। ऑल राइट सर, तो वीएसटी इंड है लॉन्ग टर्म के लिए विकास सेठी जी की पिक। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शंस की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये जानने का। और कल का ऑप्शन आज बताने के लिए, स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटी के राजेश पालविया जी। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। अब आप बताइए सर, कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं? गुड इवनिंग। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में देखें तो मार्केट में जिस तरीके से पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव थे, 11,800, 11,900 इवन लोअर स्ट्राइक्स पे। और अगर हम देखें तो हायर साइड में 12,000, 12,100 के कॉल राइटर भी एग्रेसिव थे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, बट फिर भी बायस पॉजिटिव ही है मार्केट का। तो हम 11,950 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 57 रुपए के आसपास, इसी वीक की एक्सपायरी का, वो बाय करने की सलाह देंगे यहाँ पे। और उसका स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 40 रुपए के आसपास रखेंगे। टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 95 से 1000 रुपीज तक, 95 से 100 रुपीज तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो मार्केट का मूड और जिस तरीके से है उसमें बुलिश साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे और उसको प्ले करने के लिए 11,950 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में देखें तो FMCG स्टॉक्स में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, जिसमें हमें डाबर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देके आज ये हाईएस्ट क्लोजिंग, इस सीरीज की हाईएस्ट क्लोजिंग आज इस स्टॉक ने दी है। और जिस तरीके का थ्रू आउट द सीरीज इसमें डेटा बन के आया है, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होल्ड किया जा सकता है और कल के सेशन में भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो 545 के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाबर को बाय करने की सलाह देंगे 520 के स्टॉप लॉस से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पालविया जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विकास सेठी साहब का, आज के हमारे खास मेहमान। इसके अलावा पूजा, मानसी, देवांशी और कुशल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए मार्केट का। इसी के साथ बाजार आज और कल में आज जितना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर बताएंगे आपको कमाई के ढेर सारे मौके और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए आप जुड़िए सुबह 7 बजे से जी बिजनेस के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।